हम सदियों से भगवान शिव के पुत्रों को पूजते आए हैं, गणेश और कार्तिकेय। शिव परिवार की यह छवि हम सबके मन में बहुत गहराई से बसी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यही पूरी कहानी है? अधिकतर लोग यही मानते हैं कि पार्वती और शिव की केवल दो ही संतान थीं। पुस्तकों, कथाओं और सामान्य चर्चाओं में यही धारणा दोहराई जाती है। पर शास्त्र और लोक परंपराएं हर बार इस कहानी को यहीं समाप्त नहीं करती। कुछ ग्रंथों और परंपराओं में शिव से जुड़ी ऐसी पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम कम लिए गए, लेकिन जिनसे जुड़े अर्थ बहुत गहरे हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो अलग अलग पौराणिक ग्रंथों, लोक कथाओं और परंपराओं पर आधारित है। हर नाम और कहानी एक ही ग्रंथ में नहीं मिलती और इनका अर्थ प्रतीकात्मक भी हो सकता है। समूह 1: नाग शक्ति से जुड़ी 5 पुत्रियां। शिव पुराण और कुछ लोक परंपराओं में भगवान शिव से जुड़ी 5 पुत्रियों का उल्लेख नाग कन्याओं के रूप में मिलता है। इन पुत्रियों को एक समूह में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति शिव की तपस्या से जुड़ी बताई जाती है और इनका संबंध नाग तत्व से माना जाता है। सनातन परंपरा में नाग को भय और रोग से रक्षा का प्रतीक माना गया है। इसी कारण इन नाग कन्याओं की पूजा विशेष रूप से सर्प भय, सर्पदंश और उससे जुड़ी समस्याओं से सुरक्षा के लिए की जाती है। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। 1. जया। उत्पत्ति: शिव पुराण के अनुसार जया की उत्पत्ति भगवान शिव की तपस्या से प्रकट हुई नाग शक्ति से मानी जाती है। जब शिव गंगा जल में तपस्या कर रहे थे, उसी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा से जिन 5 नाग कन्याओं का प्राकट्य हुआ, उनमें जया को प्रथम स्थान दिया जाता है। इस कारण जया को तपस्या जनित दिव्य शक्ति का स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव से संबंध: जया को भगवान शिव की रक्षक शक्ति से जुड़ा माना गया है। वे उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो भय, संकट और अनिष्ट परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान करती है। नाग तत्व से जुड़ा होने के कारण जया का संबंध शिव के संरक्षण और नियंत्रण स्वरूप से जोड़ा जाता है। शक्ति और महत्व: लोक मान्यताओं में जया को भय से मुक्ति और समृद्धि प्रदान करने वाली शक्ति माना गया है। उनका प्रभाव केवल बाहरी खतरों तक सीमित नहीं बताया जाता, बल्कि मानसिक भय और आशंकाओं से भी जुड़ा माना जाता है। इसी कारण जया को नाग शक्ति की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। पूजा और लोक मान्यता: जया का स्मरण और पूजा विशेष रूप से सावन मास में की जाती है। यह समय शिव आराधना और नाग तत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। लोक मान्यता है कि इस काल में जया का स्मरण परिवार की रक्षा, स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा होता है, विशेषकर सर्प भय और उससे संबंधित आशंकाओं के संदर्भ में। 2. विषहर। उत्पत्ति: शिव पुराण के अनुसार विषहर की उत्पत्ति भी भगवान शिव की तपस्या से प्रकट हुई नाग शक्ति से मानी जाती है। उनकी उत्पत्ति को विष तत्व और नाग शक्ति से जुड़ा हुआ माना गया है। भगवान शिव से संबंध: विषहर को भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप से संबंधित शक्ति माना जाता है। जिस प्रकार शिव ने विष को धारण कर संसार की रक्षा की, उसी प्रकार विषहर को विष और उससे उत्पन्न कष्टों से रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है। इस कारण उनका संबंध शिव के संरक्षण और त्याग स्वरूप से जोड़ा जाता है। शक्ति और महत्व: लोक मान्यताओं में विषहर को विषैले रोगों, विष प्रभाव और सर्पदंश से रक्षा करने वाली शक्ति माना गया है। उनका स्मरण शारीरिक कष्टों के साथ साथ भय और अनिष्ट प्रभावों से मुक्ति से भी जोड़ा जाता है। इसी कारण विषहर को नाग शक्ति की एक विशेष और आवश्यक अभिव्यक्ति माना जाता है। पूजा और लोक मान्यता: यह काल शिव आराधना से जुड़ा होने के कारण विषहर की उपासना को भी महत्व दिया जाता है। लोक मान्यता है कि इस समय विषहर का स्मरण विष प्रभाव, सर्प भय और उससे संबंधित रोगों से रक्षा प्रदान करता है। 3. शामिल बारी। उत्पत्ति: शिव पुराण में वर्णित नाग शक्ति से जुड़ी 5 कन्याओं में शामिल बारी की उत्पत्ति भी भगवान शिव की तपस्या से प्रकट हुई शक्ति के रूप में मानी जाती है। भगवान शिव से संबंध: शामिल बारी को भगवान शिव से जुड़ी नाग शक्ति का एक स्वरूप माना गया है, लेकिन उनका संबंध विशेष रूप से माता पार्वती के गुणों से जोड़ा जाता है। कथाओं में उन्हें ऐसी शक्ति माना गया है जिसमें शिव की तपस्या और पार्वती के मातृत्व गुणों का संतुलन दिखाई देता है। शक्ति और महत्व: लोक मान्यताओं के अनुसार शामिल बारी मातृ प्रेम, संरक्षण और आंतरिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उन्हें ऐसी नाग कन्या माना गया है जो भय या रोग से अधिक भावनात्मक सुरक्षा और पारिवारिक संतुलन से जुड़ी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसी कारण शामिल बारी को पार्वती के गुणों का प्रतीक कहा जाता है। पूजा और लोक मान्यता: शामिल बारी का स्मरण भी अन्य नाग कन्याओं की तरह विशेष रूप से सावन मास में किया जाता है। लोक मान्यता है कि इस काल में शामिल बारी का स्मरण परिवार की सुरक्षा, मातृत्व भाव और मानसिक स्थिरता से जुड़ा होता है। उन्हें नाग शक्ति की उस अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो कोमलता और शक्ति दोनों का संतुलन दर्शाती है। 4. देव। उत्पत्ति: देव की उत्पत्ति भी भगवान शिव की तपस्या से प्रकट हुई नाग शक्ति से मानी जाती है, लेकिन कथाओं में उनका उल्लेख अन्य नाग कन्याओं से अलग रूप में किया गया है। जहां कुछ नाग कन्याएं भय या रोग से रक्षा से जुड़ी हैं, वहीं देव का संबंध प्राकृतिक तत्वों, विशेष रूप से जल तत्व से बताया जाता है। भगवान शिव से संबंध: देव को भगवान शिव के उस स्वरूप से जोड़ा जाता है जो प्रकृति के संतुलन और नियंत्रण से संबंधित है। शिव को जल, नदियों और जीवन चक्र का अधिपति भी माना जाता है और देव को इसी प्राकृतिक नियंत्रण शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। इस कारण उनका संबंध केवल रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति से जोड़ा जाता है। शक्ति और महत्व: लोक मान्यताओं में देव को जल से जुड़े भय, प्राकृतिक असंतुलन
और अनियंत्रित शक्तियों से रक्षा करने वाली नाग कन्या माना गया है। उनका महत्व जीवनदायी तत्वों की रक्षा और नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। इसी कारण देव की शक्ति को स्थिरता और प्राकृतिक संतुलन के रूप में देखा जाता है, न कि केवल सर्प भय से मुक्ति के रूप में। पूजा और लोक मान्यता। देव का स्मरण अन्य नाग कन्याओं की तरह सावन मास में किया जाता है, लेकिन उनका संदर्भ विशेष रूप से जल, वर्षा और प्रकृति से जुड़ी मान्यताओं के साथ देखा जाता है। लोक मान्यता है कि इस समय देव का स्मरण प्राकृतिक आपदाओं, जल से जुड़े भय और असंतुलन से सुरक्षा से जुड़ा होता है। 5. धोतली। उत्पत्ति। शिव पुराण में वर्णित 5 नाग कन्याओं में धोतली की उत्पत्ति भी भगवान शिव की तपस्या से प्रकट हुई नाग शक्ति से मानी जाती है। हालांकि अन्य नाग कन्याओं की तुलना में धोतली की उत्पत्ति और स्वरूप का विवरण ग्रंथों में सीमित रूप में मिलता है। इसी कारण उनका उल्लेख अपेक्षाकृत संक्षिप्त और रहस्यमय माना जाता है। भगवान शिव से संबंध। धोतली को भगवान शिव से जुड़ी नाग शक्ति का एक ऐसा स्वरूप माना जाता है जिसका संबंध प्रत्यक्ष संरक्षण या किसी विशेष तत्व से स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ा गया है। कथाओं में उनका संबंध शिव की उन शक्तियों से माना जाता है जो दृश्य नहीं होती, लेकिन संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाती है। शक्ति और महत्व। लोक मान्यताओं में धोतली की शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। उन्हें ऐसी नाग कन्या माना जाता है जो अनदेखे भय, अनिश्चितताओं और अदृश्य प्रभावों से जुड़ी होती है। इसी कारण धोतली को नाग शक्ति की उस अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसे समझा नहीं जा सकता, लेकिन जिसका प्रभाव महसूस किया जाता है। पूजा और लोक मान्यता। धोतली का स्मरण अन्य नाग कन्याओं की तरह सावन मास में किया जाता है, लेकिन उनकी पूजा किसी विशेष वरदान या उद्देश्य से अधिक सामूहिक नाग पूजन के संदर्भ में देखी जाती है। लोक परंपराओं में उन्हें अन्य नाग कन्याओं के साथ स्मरण किया जाता है, न कि अलग रूप से। समूह 2। अन्य पौराणिक पुत्रियां। नाग शक्ति से जुड़ी 5 पुत्रियों के अतिरिक्त कुछ पौराणिक ग्रंथों और क्षेत्रीय परंपराओं में भगवान शिव की ऐसी पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है जिनका संबंध नाग तत्व से नहीं, बल्कि दिव्य गुणों, प्रकाश और भावनात्मक अर्थों से जोड़ा जाता है। इन पुत्रियों की उत्पत्ति और भूमिका नाग कन्याओं से भिन्न मानी जाती है। इन्हें मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और पौराणिक स्वरूप में समझा जाता है, और इनकी पूजा भी अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न परंपराओं के अनुसार प्रचलित है। इसी कारण इन्हें एक अलग समूह में रखा जाता है। 6. अशोक सुंदरी। उत्पत्ति। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी का जन्म माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के उद्देश्य से हुआ। एक बार पार्वती ने कल्प वृक्ष से ऐसी संतान की इच्छा की जो उनके दुख और शोक को समाप्त कर सके। कल्प वृक्ष द्वारा उनकी यह इच्छा पूर्ण हुई और एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम अशोक, शोक रहित, और सुंदरी, सुंदर रखा गया। इसी कारण वे अशोक सुंदरी कहलाई। भगवान शिव से संबंध। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री माना जाता है। उनका संबंध शिव के उस पारिवारिक स्वरूप से जुड़ा है जिसमें शिव केवल तपस्वी नहीं, बल्कि संतुलन और करुणा के प्रतीक भी हैं। अशोक सुंदरी का जन्म शिव पार्वती के आपसी प्रेम और पारिवारिक पूर्णता को दर्शाता है। शक्ति और महत्व। अशोक सुंदरी की शक्ति को दुख, शोक और मानसिक पीड़ा के नाश से जोड़ा जाता है। वे भावनात्मक स्थिरता और सुख का प्रतीक मानी जाती हैं। उनके जीवन से जुड़े वंश के माध्यम से, विशेष रूप से उनके पुत्र ययाति के द्वारा, उन्हें राजवंशों और सामाजिक व्यवस्था से भी जोड़ा जाता है, जिससे उनका महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी माना जाता है। पूजा और लोक मान्यता। पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का उल्लेख शिवलिंग से जुड़ा हुआ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाकर उनकी पूजा की जाती है, जो पिता पुत्री के पवित्र संबंध और शिव पार्वती के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और दुख निवारण से जुड़ी मानी जाती है। 7. ज्योति, ज्वाला देवी। उत्पत्ति। ज्योति को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री माना जाता है। विभिन्न कथाओं के अनुसार उनका जन्म 2 रूपों में वर्णित मिलता है। कुछ परंपराओं में उन्हें भगवान शिव के तेज या प्रभा मंडल से उत्पन्न माना गया है, जबकि अन्य कथाओं में उनका जन्म पार्वती के मस्तक से निकली दिव्य चिंगारी से बताया गया है। दोनों ही स्थितियों में ज्योति की उत्पत्ति को प्रकाश और ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। भगवान शिव से संबंध। ज्योति का संबंध भगवान शिव के उस स्वरूप से जोड़ा जाता है जो प्रकाश, चेतना और जागरण का प्रतीक है। उन्हें शिव पार्वती की पुत्री माना जाता है और साथ ही अपने भाई भगवान कार्तिकेय मृगण से भी उनका गहरा संबंध बताया जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय का शक्तिवेल, भाला, जिससे उन्होंने राक्षस सुरपद्मन का वध किया, ज्योति की ही शक्ति का रूप है। इसके अतिरिक्त शिव के नटराज रूप में हाथ में धारण की गई मशाल को भी ज्योति का प्रतीक माना जाता है। शक्ति और महत्व। ज्योति को प्रकाश, शक्ति और जागृत चेतना की देवी माना जाता है। उनका महत्व भय या रक्षा से अधिक ज्ञान, ऊर्जा और आंतरिक जागरण से जुड़ा हुआ है। इसी कारण उन्हें कुछ परंपराओं में कुंडलिनी शक्ति के रूप में भी समझा जाता है, जो मानव के भीतर सुप्त ऊर्जा को जागृत करने का प्रतीक है। पूजा और लोक मान्यता। ज्योति की पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में प्रचलित है। वहां उनकी उपासना अक्सर निराकार रूप में की जाती है, विशेष रूप से मुरुगन, कार्तिकेय से जुड़े मंदिरों में। लोक मान्यताओं में उनकी पूजा प्रकाश, शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। 8. मनसा देवी। उत्पत्ति। मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है, हालांकि उन्हें माता पार्वती की संतान नहीं माना जाता। विभिन्न परंपराओं के अनुसार उनकी उत्पत्ति शिव से जुड़ी नाग शक्ति के माध्यम से हुई बताई जाती है।
कुछ कथाओं में उनका जन्म शिव के वीर्य से स्पर्शित मूर्ति या तत्व से माना गया है। इसी कारण मनसा देवी की उत्पत्ति को विशुद्ध रूप से नाग तत्व और सर्प शक्ति से जुड़ा माना जाता है। भगवान शिव से संबंध। मनसा देवी का संबंध भगवान शिव से पिता के रूप में बताया जाता है, लेकिन उनका संबंध शिव पार्वती के पारिवारिक स्वरूप से नहीं, बल्कि शिव की नाग शक्ति और नियंत्रण शक्ति से जोड़ा जाता है। इस कारण उन्हें शिव की पुत्री तो माना जाता है, पर पार्वती की पुत्री नहीं। वे शिव से जुड़ी उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सर्पों और उनसे जुड़ी शक्तियों पर आधिपत्य रखती है। शक्ति और महत्व। मनसा देवी को सर्पों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनका महत्व मुख्य रूप से सर्पदंश, विष, संक्रामक रोगों और भय से रक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही लोक मान्यताओं में उन्हें संतान, विवाह और प्रजनन से जुड़े आशीर्वाद देने वाली देवी भी माना जाता है। इस प्रकार उनकी शक्ति जीवन की रक्षा और निरंतरता से जुड़ी मानी जाती है। पूजा और लोक मान्यता। मनसा देवी की पूजा विशेष रूप से पूर्वी भारत, खासकर बंगाल में प्रचलित है। वहां उनकी उपासना सर्पदंश और रोगों से सुरक्षा के लिए की जाती है। लोक मान्यताओं में उन्हें कमल पर विराजमान और सर्पों से घिरी हुई देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जहां सर्प अपने फन फैलाकर छत्र का रूप लेते हैं। उनकी पूजा भय निवारण और सुरक्षा से जुड़ी मानी जाती है। भगवान शिव की ये 8 पुत्रियां हमें ये याद दिलाती हैं कि सनातन में हर शक्ति हमेशा सामने नहीं होती, कुछ शक्तियां छिपी रहती हैं। इन 8 में से आप किस पुत्री के बारे में आज पहली बार जान रहे थे? कमेंट में नाम लिखिए। और अगर यह जानकारी नई लगी हो तो वीडियो शेयर करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं देसी ग्रोथ हब, रहस्यों का सुनहरा सफर।